पैसे कट गए, फ्रॉड हो गया, जीवन भर की कमाई लुट गई। चिंता मत कीजिए, अब आपका पैसा खुद आरबीआई लौटाएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के शिकार होने को लेकर रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत अगर किसी के साथ 50,000 रुपए तक का फ्रॉड होता है तो बैंक उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा देगा। और भरेगा कैसे पैसा बैंक? देखिए, जानिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस का कंपनसेशन अमाउंट मिलकर भरा जाएगा। मतलब 65% हिस्सा आरबीआई देगा, 10% हिस्सा उस बैंक का होगा जिसमें पीड़ित का खाता होगा, जिसमें आपका अकाउंट होगा, और 10% हिस्सा उस बैंक का होगा जिसमें फ्रॉड का पैसा गया होगा, यानी कि जो बेनिफिशियरी बैंक होगा। साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड को लेकर भी रूल्स बनाए गए हैं। मतलब अगर किसी ऐसे फ्रॉड में पैसा विदेश गया है जहां कोई भारतीय बैंक शामिल ही ना हो, तो मुआवजे का 65% हिस्सा आरबीआई और बाकी 35% हिस्सा ग्राहक का बैंक देगा। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आपको कंप्लेंट करनी होगी। साथ ही अपने बैंक को भी आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। कस्टमर की एप्लीकेशन मिलने के 5 दिनों के अंदर बैंक को मुआवजा देना होगा। अब क्रेडिट कार्ड केस में क्या होगा? ऐसे में यह भी सवाल बनता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में आरबीआई ने शैडो रिवर्सल की सुविधा शुरू की है। इसका मतलब है कि जैसे ही ग्राहक फ्रॉड की रिपोर्ट करेगा, बैंक को 5 दिनों के अंदर वो रकम ग्राहक को उसके खाते में प्रोविजनल क्रेडिट के तौर पर डालनी होगी, भले ही जांच पूरी ना हुई हो। अब जांच में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर देश के अंदर ही आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो इसकी जांच 45 दिनों में पूरी करनी होगी। अगर ये आपके साथ इंटरनेशनल फ्रॉड है तो इसकी जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। बैंकों को इन शिकायतों की रिपोर्ट समय समय पर अपने बोर्ड को भी देनी होगी। लेकिन अब आता है, देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये फैसिलिटी आप अपनी लाइफ में एक ही बार अवेल कर पाएंगे। जी हाँ, एक ही बार अवेल कर पाएंगे। और नवभारत टाइम्स के मुताबिक ये रूल्स अभी नहीं बल्कि जनवरी 2027 से लागू हो सकते हैं।